जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा होने वाला है, चौथा होने वाला है। 3 हमने अपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी जीके की जो है हम उत्तर प्रदेश जीके के लिए पीवाई की सीरीज चला रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का प्रदान अधिनियम 2009 शिक्षा को किससे वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो पहले का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। दूसरा पढ़ेंगे कि भारत संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों होने की संकल्पना को लिया गया है। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। जारवा किस क्षेत्र के अधिकारियों की एक जाति है। ठीक है, तो तीसरे का डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। इसके बाद देखेंगे चौथा, ये कह रहा है द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गतिविधि को कहा जाता है। तो चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राउनी गति हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे पांचवा, अल्फा कण आवेशित होते हैं। ठीक है, तो पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा, धनात्मक। ठीक है, छठा पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है कि आठवां क्या कह रहा है कि श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा जोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है। ठीक है, तो आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4%। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है हमारा कि पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ता। देखेंगे 10वां कि ग्वादर बंदरगाह में स्थित है। तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, 11 देखेंगे कि वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ सारी पृथ्वी था। ठीक है, तो 11वें का बी हो जाएगा, पेंजियाई। 12 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। 13 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी ने किए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से व्यक्तियों को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिल ऋषि। 15 देखेंगे कि राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। ठीक है, 16 पढ़ेंगे कि 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्डिन मैकेजी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है निम्न में से कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PQR तीनों। आगे क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा हमारा, 1839 में तत्व बोधनी समाज की स्थापना किसने की थी। तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। 19 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत की संसद। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसी की ओर संकेत करता है। तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लघु उद्योग कृषि छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण। ठीक है, पढ़ेंगे 22वां कि मानव जनसंख्या वितरण घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डेमोग्राफी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जहांगीर। 24 पढ़ेंगे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 25। 25 क्या कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में।
एक मिनट, सॉरी, 25 के बाद देखेंगे 26। 26 कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो 27 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है भारत की किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे कि जीएसटी में निम्न में से किस राज्य कर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा, 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंगी। 30 पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिनिक्स हो जाएगा। 30 का सॉरी सॉरी 30 का मिनिक्स नहीं होगा, 30 का हो जाएगा हमारा सीएडी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तत्वों के बारे में बेमेल है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, राज्य पशु नीलगाय है। ये गलत हो जाए, ये हो जाएगा आंसर सही इसके हिसाब से। 33 पढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का विधान में से किसका अनुपालन करता है। ठीक है, तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पेरिस सिद्धांत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बाद 34 का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कथक। कथक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो 35 का सी हो जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। और निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 36 का सी हो जाएगा, गुड़। गुड़ में पाया जाता है। ठीक है, 37 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत में लैंगिक असमानता का एक प्रकार है। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 37 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, विकल्पों में सभी, यानी कि पहला पहला और दूसरा और तीसरा तीनों। ठीक है, तो आगे देखेंगे 38 कि 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जोड़मोह सुरंग का उद्घाटन किया था। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। 39 देखेंगे कि फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 39 का डी हो जाएगा, हरियाणा में किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे 40। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए न्यायाधीश आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। तो 40 का कितना हो जाएगा, बी 5। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा जो है 4 कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेट में।